देखो आज की क्लास जो होगी वो बोट एंड स्ट्रीम की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो से, स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम प्लस आरपीएफ रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे का आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बच्चों का आगे एक बार हाथ खड़े कर लो। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सभी बच्चे गलत है। अच्छा, एकदम से 5 भी आ गया है भाई। चलो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में पहले भी तुम्हें करा चुका, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बसें छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है, व्यक्ति की गति क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने तब कराए थे जब मैंने ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है ना। उसमें मैंने कहा था ना कि 20 मिनट के या 10 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी जाती है। वही तो क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन में। बात समझ में ही देखिएगा। ये मान के चलो यहाँ पे बस टर्मिनल है, ये क्या है, टर्मिनल है, ठीक है। यहां से बसें चलती है और व्यक्ति यहाँ पे है, फिलहाल वो व्यक्ति कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। और क्वेश्चन में कहा गया कि विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति है ये बस टर्मिनल की ओर आ रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर बसें छूटती हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को अब कितने अंतराल पर मिल रही है, बस 8 मिनट के अंतराल पर। इसका मतलब जब व्यक्ति यहाँ पे था ना, तो यहां से जो बसें गई वो हर 10 मिनट के अंतराल पर मिल रही थी उसको। कितने मिनट के अंतराल पर, 10 मिनट के अंतराल पर मिल रही थी जब व्यक्ति यहां पर था। बात समझ में आई। लेकिन व्यक्ति जो है वो टर्मिनल की तरफ कोई आ रहा है, ठीक है। तो जब टर्मिनल की तरफ को आ रहा है इस तरीके से व्यक्ति बस टर्मिनल की ओर आया, तो बसें अब उसको 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। तो इसका मतलब व्यक्ति इधर से चल रहा है तो बसें अब 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो अब यहां से लेकर यहां तक आ गया। बात समझ में आई। तो अब बसें कितने मिनट के बाद मिली इसको, 8 मिनट के बाद, यानी कि यहां से यहां तक जाने में बस को कितना समय लगा, 8 मिनट का समय लगा। और जितनी देर तक ये बस यहां तक पहुंची उतनी देर में व्यक्ति यहां पर पहुंचा। तो इसका मतलब व्यक्ति को भी यहां तक आने में कितने मिनट का समय लगा, 8 मिनट का समय लगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, क्लियर हो रही बात यहां तक, ठीक है। कि जितना समय इस व्यक्ति को यहां तक आने में लगा उतना ही समय इस बस को इस व्यक्ति तक आने में लगा। तो यानी कि यहां तक आने में कितना समय लगा बस को, 8 मिनट का, और व्यक्ति को कितना समय लगा, 8 मिनट का, ठीक है। तो व्यक्ति की गति पूछ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से क्वेश्चन को ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस तुम्हें दिखाई दे रही है, ये बस यहां तक तो पहुंचती है 8 मिनट में और यहां तक पहुंचती है 10 मिनट में। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बस को कवर करने में कितना समय लगा होगा, 2 मिनट का समय लगा होगा। बोलो बात समझ में आई क्या, कितने मिनट का समय लगा, 2 मिनट का समय लगा, ठीक है। अब ये बताओ, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को कवर करने में बस को लगता है 2 मिनट का समय, और इसी दूरी को व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा, 8 मिनट का समय। यानी कि ये दूरी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। और अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो एक तरफ लिख दो बस और एक तरफ लिख दो व्यक्ति। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है बस को पार करने में लगता है कितना समय, 2 मिनट का समय, और व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा, 8 मिनट का समय। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना। और टाइम का उल्टा क्या होगा, स्पीड। टाइम का उल्टा होता है स्पीड, यानी कि 8 इधर आ गया और 2 इधर चला गया, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया भाई, 4:1, यानी कि व्यक्ति चलता है 1 की चाल से और बस चलती है 4 की चाल से। लेकिन बस की चाल दे रखी है ना क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम कितने कह रहे हैं बस की चाल, 4। तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, और 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 5 के। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब व्यक्ति की चाल कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। ये बताओ सभी बच्चों के समझ में आया क्वेश्चन,
ठीक है, पहली बार नहीं पढ़ रहे तुम इस तरह के क्वेश्चन, कई बार में कई क्वेश्चन में करा चुका और तुम्हें इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। गोली दागी जाती है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, बस टर्मिनल के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब लैंग्वेज एग्जामिनर किसी भी प्रकार से बना सकता है, ठीक है भाई। क्लियर हुई बात यहाँ तक? कोई डाउट है किसी बच्चे को? देखो जो बच्चे नए हैं आज की क्लास में, हो सकता है उनके कुछ समझ में ना आए क्योंकि लास्ट क्लास चली हुई है अब, है ना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम की लास्ट क्लास चली हुई है, ठीक है भाई। तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कल से चीजें सबके समझ में आएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लो जल्दी से। आया किसी बच्चे का जवाब? 4 घंटे 48 मिनट। कितने बच्चों का है 4 घंटे 48 मिनट? 2 बच्चों का। और किसी का? 4 घंटे 48 मिनट, बोलो जल्दी। 4 घंटे 48 मिनट, ठीक है। देखो आज की क्लास में बोट एंड स्ट्रीम के जो अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं आज लेकर आया हूं, ठीक है ना। और इन सवाल को और जितने भी किताब में तुमने क्वेश्चन करे वे, बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि रिपीट ही हो जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना बस तुम, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस मैं थोड़ी करूंगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी कि बोट की स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की स्पीड दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक नाव द्वारा स्थान ए से बी तक जाने और बी से ए तक लौटने में उसे कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं, यानी कि गया और फिर वापस आया तो कुल समय कितना लगा? 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी के दुगुनी दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो समय अगर निकालना है तुम्हें तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगी। क्वेश्चन में लास्ट में पूछ लेना कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी से दुगुनी दूरी, यानी कि जितनी दूरी ए बी की पहले थी उसकी डबल डिस्टेंस है ना, तो ए बी गुणा 2 है ना। तो यही तो निकालना कि ए बी की जो भी दूरी है उसका डबल कर दो, तो इतनी दूरी को पार करने में अनुकूल चाल से अनुकूल प्रवाह में लिया गया समय क्या होगा? तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि ये डी होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी। तो हमें ये निकालना भाई ए बी की जो भी डिस्टेंस होगी उसकी डबल दूरी को पार करना है धारा के अनुकूल चाल से। तो कितना समय लिया जाएगा? तो 4 घंटे 48 मिनट। कितने बच्चों का? एक बार हाथ खड़े करना। 4 घंटे 48 मिनट, 4-5 बच्चों का आ गया। तो ये सवाल बिल्कुल इसका उत्तर सही है, ठीक है ना, ध्यान दो भाई। तो यहाँ पे हमें दे रखा है बोट की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की चाल कितनी दे रखी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये डिस्टेंस क्या है? ए बी। ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए बी है, ठीक है ना। तो एक बार तो जाहिर सी बात है धारा की दिशा में गया होगा, और धारा की अगर दिशा में जाएगा तो क्या स्पीड रही होगी? धारा की दिशा में स्पीड क्या रही होगी? बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि 25 और 7 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बार धारा के विपरीत आया होगा, तो विपरीत आया होगा तो चाल कितनी होगी भाई? चाल होगी 18। 25 में से 7 कम कर दोगे क्योंकि विपरीत चाल b माइनस डब्ल्यू, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जितनी दूरी उसने जाने में तय की, क्या उतनी दूरी उसने आने में तय की? तो इसका मतलब दूरी कांस्टेंट है, और अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा भाई? स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है और हमें दे रखी है भाई स्पीड। तो स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम में कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम में चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम का रेशियो क्या निकलेगा? टाइम का रेशियो उल्टा, 18 इधर 32 इधर, तो 2 नम 18 और 2 से काट दोगे कितना? 16। तो 9:16 ये टाइम का रेशियो आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो रही बात यहाँ तक? तो इसका मतलब 32 की स्पीड से अगर बी तक जाएगा तो उसको 9 समय लगता है, ठीक है। और अगर 18 की स्पीड से वापस आएगा तो उसको 16 यूनिट का टाइम लगता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? जाने और आने में लिया गया कुल समय 6 घंटे 40 मिनट है। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 6 घंटे में कितने मिनट? 360। 360 और 40 कितना? 400। तो इसका मतलब जो कुल समय लिया गया वो 400 मिनट लिया गया। तो यहाँ पे कितना है कुल समय? 16 और 9 25। तो यहाँ पे कुल समय 25 यूनिट आया। तो 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है भाई?
400 मिनट के बराबर है क्या 25 यूनिट की वैल्यू? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो 25 से काट दोगे, 25 ही कम 25, 25 का 150, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16 निम्मा 144 मिनट, 16 निम्मा 144 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी डिस्टेंस को धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय कितना है भाई 144 मिनट है। बात समझ में आई कि धारा के अनुकूल धारा की दिशा में अगर ए बी डिस्टेंस को पार करोगे तो 144 मिनट का समय लगता है। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि अगर दुगनी दूरी को पार करोगे तो कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल ही जाना है दुगनी दूरी भी, तो दुगनी दूरी को पार करोगे तो जाहिर सी बात है समय भी क्या होगा डबल होगा, समय भी क्या होगा डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब 144 का तुम्हें करना है डबल, कितना आ गया 288 मिनट। 288 मिनट को हम लिख सकते हैं 4 घंटे 48 मिनट। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? ये सवाल का उत्तर आ गया और ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। आसान क्वेश्चन है, बार बार मैं एक ही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, ये सारी चीजें मैं बार बार 3 चैप्टर पढ़ लिया, तीनों चैप्टर में मैं यूज कर रहा हूँ उसका यूज। क्लियर होगी बात? जल्दी से नोट कर लो। कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नोट कर लो। आया किसी बच्चे का जवाब? बताओ आया किसी बच्चे का जवाब? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल 7:45 सुबह पर चलना आरंभ करती है। 1 घंटे बाद दूसरी नाव बिंदु बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। 12:45 PM पर दोनों नाव मिलती है। यदि शांत जल में पहली और दूसरी नाव की चाल क्रम से 26 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या होगी? ठीक है, बताओ भाई वर्कआउट हुआ नहीं हुआ? देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी 211 किलोमीटर। ये मान लो कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है भाई 211 किलोमीटर है। ये 211 किलोमीटर है, इधर ए है और इधर क्या है बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल कितने बजे चलती है 7:45 सुबह। यानी कि एक नाव जो चली, वो पहली नाव जो चली वो 7:45 पर चली, सुबह चली AM पर। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन में कहा कि 1 घंटे बाद दूसरी नाव बी से ए की ओर, तो 1 घंटे बाद चली ना, तो इसका मतलब जो ए से चल रही थी उसके 1 घंटे बाद दूसरी नाव चली, तो इसका मतलब पहली नाव 1 घंटे तक अकेली चलती रही होगी। है भाई, पहली नाव धारा के अनुकूल चलती है 1 घंटे तक, हमने मान लिया 1 घंटे में यहाँ पहुंच गई, 1 घंटे तक चली और 1 घंटे में ये नाव यहाँ पे पहुंच गई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है 1 घंटे बाद, दूसरी नाव बिंदु बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है और 12:45 पर दोपहर 12:45 पर दोनों नाव मिलती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक धारा के अनुकूल चलेगी और एक धारा के विपरीत चलेगी, तो जो धारा के अनुकूल चलेगी वो नाव ज्यादा दूर तक जाएगी, मतलब बात सही है, और जो धारा के विपरीत चलेगी वो नाव कम दूरी तय करेगी। तो और 12:45 पर दोनों नाव मिलती है, तो फिलहाल यहाँ पे 8:45 हो गए क्या, ये बताओ 1 घंटे बाद ये 8:45 AM हो गए। अभी फिलहाल नाव यहाँ पे और इधर से 8:45 पर दूसरी नाव चलना स्टार्ट करती है, क्योंकि सवाल में कहा गया कि 7:45 पर चलती है और 1 घंटे बाद बी की तरफ से चलेगी, तो 8:45 पर चलेगी बी की तरफ से, है ना, सुबह के 8:45 पर चलेगी और यहाँ पे भी 8:45 हो गए। लेकिन 12:45 दोपहर 12:45 पर ये दोनों नाव मिलती है, तो जाहिर सी बात है ये धारा के अनुकूल चल रही है इधर वाली, तो ये ज्यादा दूरी तय करेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने मान लिया कि ये यहाँ तक पहुंची, तो 12:45 पर यहाँ तक पहुंची, यहाँ पे जाके दोनों नाव मिलती है आपस में और ये नाव यहाँ तक आई, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बजे 12:45 12:45 PM, तो यहाँ पे दोनों नाव क्या होगी आपस में मिलती है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर होगी बात? ठीक है भाई, 1 घंटे तक तो हमने पहले इसको चला लिया यहाँ तक, तो 8:45 हो चुके। अब 8:45 से ये भी नाव चलेगी और इधर से भी नाव चलेगी, लेकिन सवाल में कहा गया कि दोनों नाव 12:45 पर मिलती है, तो ये धारा के अनुकूल चलती है, तो जाहिर सी बात है ये दूरी तय करेगी ज्यादा, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। बात समझ में आई? तो इसको मैंने थोड़ा यहाँ तक ज्यादा चलाया और इसको मैंने कम चलाया, तो यहाँ 12:45 हो गया।
तो मुझे एक बात बताओ, बी से चलने वाली जो नाव होगी वो 8:45 से 12:45 तक चली, तो कितने घंटे चली? 4 घंटे चली कि नहीं? और ये पहली नाव जो चलती है 8:45 से 12:45 तक, ये भी कितने घंटे चली? 4 घंटे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों नाव इधर से और इधर से ठीक 4 घंटे बाद आपस में मिलती है? ठीक 4 घंटे बाद आपस में मिलती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्वेश्चन में ये दे रखा कि यदि शांत जल में पहली नाव की चाल कितनी है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये पहले वाली नाव कि शांत जल में चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी? 26 प्लस डब्लू। डब्लू के बारे में हमें नहीं पता, तो 26 प्लस डब्लू की चाल से चली होगी। तो यहां से भी आगे किस चाल से चली होगी? 26 प्लस डब्लू की चाल से ही चली होगी ना। और ये नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, तो ये किस स्पीड से चली होगी? 18 माइनस डब्लू की चाल से चली होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है भाई बात? यहां तक समझ में आ रही ना पिक्चर? क्या है, डायग्राम क्लियर हो रहा ना? जैसे सवाल में कहा जाए वैसा वैसा काम कर दो, ठीक है ना? अब ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर और इधर से जो नाव चलती है और इधर से जो नाव चलती है, अब सेम टाइम पे चल रही है दोनों? ये भी 8:45 पे चलती है, ये भी 8:45 पे चलती है, यानी कि दोनों नाव एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पर चलती है और एक दूसरे की तरफ मतलब विपरीत दिशा में चलती है। और 4 घंटे बाद दोनों नाव एक दूसरे से मिलती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि दोनों नाव 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती होगी? दोनों नाव 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती होगी? तो डिस्टेंस इन 4 आवर, 4 घंटे में तय की गई दूरी, 4 घंटे में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये बताओ चाल क्या होगी? जुड़ेगी क्या? ये 26 प्लस डब्लू और 18 माइनस डब्लू जुड़ेगी ना आपस में, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकलेगी। बात समझ में आई? तो ये बताओ 26 प्लस डब्लू, 18 माइनस डब्लू, डब्लू से डब्लू कटेगा, 26 और 18 कितना हो गया? 44। तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आ गई। कितने घंटे तक चली? 4 घंटे तक। तो 4 घंटे में चली गई दूरी 176 आ गया क्या? 176 किलोमीटर, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 किलोमीटर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आई ना, ये 176 किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है? 176 किलोमीटर है। कि दोनों नाव 4 घंटे में कुल कितना किलोमीटर चली? 176 किलोमीटर चली। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए से बी के बीच की दूरी टोटल 211 किलोमीटर थी और 211 में से 176 ये है, तो इधर की डिस्टेंस कितनी बचेगी? इधर की डिस्टेंस कितनी बचेगी? 35 किलोमीटर। इधर की डिस्टेंस बची भाई ये 35 किलोमीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये बचती है 35 किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, जो धारा के अनुकूल चल रही थी, डाउनस्ट्रीम चल रही थी, वो 35 किलोमीटर तक चलने में कितना समय ले रही थी? 1 घंटा। 35 किलोमीटर तक चलने में कितना समय ले रही थी? 1 घंटा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि जो ये नाव है 1 घंटा चलने के बाद उधर से चलेगी, तो इसका मतलब 35 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का समय लिया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि धारा के अनुकूल जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो, धारा के अनुकूल चाल किसके बराबर है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी 35 है। तो यानी कि 26 प्लस डब्लू ये किसके बराबर है भाई? फिर 35 के बराबर है। तो डब्लू की वैल्यू कितनी आ गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या होगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? समझ में आया क्वेश्चन? रिपीट करना है कोई बात? जल्दी बताओ। क्लियर होगी ना बात? चलो नोट कर, रिपीट कर दो। देखिए पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 स्थान है, एक ए है और एक बी है। स्थान ए से नाव चलती है धारा के अनुकूल, स्थान बी से नाव चलती है धारा के विपरीत। लेकिन क्वेश्चन में यह कहा गया कि जो स्थान ए से नाव चलती है उसके चलने के 1 घंटे बाद स्थान बी से नाव चलेगी और ये इधर से चलेगी 7:45 पर। तो इसका मतलब 1 घंटे तक ये नाव अकेले चलती रही होगी, अकेले चलती रही होगी। 1 घंटे के बाद समय कितना हो गया? 8:45। और इधर से जो नाव चली वो भी 8:45 पे चलेगी। अब तो सेम टाइम पर इधर से और सेम टाइम पर इधर से चलती है और ठीक दोपहर 12:45 पर दोनों नाव एक दूसरे से मिलती है।
तो 8:45 से 12:45 तक लिया गया समय 4 घंटे और 8:45 से 12:45 तक लिया गया समय 4 घंटे। तो इन दोनों नाव के द्वारा 4 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, मैंने ये निकाल ली। इन दोनों नाव के द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी कुल कितनी होगी। हमें बताया कि शांत जल में पहली नाव की चाल 26 थी और दूसरी नाव की चाल 18 थी। तो जब अनुकूल चलेगी धारा के साथ चलेगी, डाउन स्ट्रीम चलेगी तो 26 प्लस डब्ल्यू की चाल से चलेगी, और ये विपरीत चलेगी तो 18 माइनस डब्ल्यू की चाल से चलेगी। ये दोनों सेम टाइम पर एक दूसरे के विपरीत चलती है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 26 प्लस डब्ल्यू प्लस 18 माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा, 26 और 18 कितना होगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों नाव की रिलेटिव स्पीड कितनी है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे में चली गई दूरी, डिस्टेंस इन 4 आवर कितना, 44 इंटू 4 कितना हो गया, 176 किलोमीटर। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी है कुल वो 176 किलोमीटर है, और कुल डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, ए से बी तक 211 किलोमीटर दे रखी थी। 211 में से 176 कम कर दोगे तो बचेगा कितना, 35 किलोमीटर। तो हमें ये बात पता चली कि जो नाव शुरुआत में 7:45 पे चली थी धारा के अनुकूल, वो 1 घंटा चली थी। 1 घंटे में कितनी दूरी चली थी, 35 किलोमीटर। तो धारा के दिशा में चाल कितनी आ गई, 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 35 गया तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा की दिशा में चाल तो 26 प्लस डब्ल्यू है ना, ये 26 प्लस डब्ल्यू ही फिर 35 के बराबर हुआ, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन वही है, घूम फिर के जितना हमने पढ़ लिया क्वेश्चन वही है सब कुछ, है ना। लेकिन तुम्हें इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से चाहे कैसा भी आसान आए या टफ आए तुम कर ही आओगे फिर, समझ रहे बात को। चलिए, आया भाई किसी बच्चे का क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आया क्या, 8 घंटे 16 मिनट, ये वाला सानू 8 मिनट बताओ। और लड़कियों में से किसी का आया कितना, 7 घंटे 14 मिनट। चलो देख रहे हैं अभी, 8 घंटे 16 मिनट। ये कितनों का आया, हाथ खड़े करके बताओ। 8 घंटे 16 मिनट 5-6 बच्चों का है, यही सही जवाब है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 2.5 लाइन का सवाल है, 2.5-3 लाइन का सवाल, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। तो जाहिर सी बात है जो 55:7 है ये बी और डब्ल्यू का रेशियो दे रखा है, मोटर बोट और धारा की चाल का रेशियो। मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम अगर चलती है तो कितनी देर में पहुंच जाती है, 6 घंटे 24 मिनट में। तो कह रहा है कि वो कितनी देर में वापस आएगी, तो कितने देर में वापस आएगी, सिंपल बात है। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, जितनी दूर वो जाएगी उतनी दूरी तो वापस आएगी, तो दूरी तो कांस्टेंट है ना। अगर दूरी कांस्टेंट है तो हमें ये बात पता है कि स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो है। अगर इतनी बात पता है, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल का रेशियो निकाल लोगे भाई। बोट का और वाटर का रेशियो है 55:7। तो मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम चाल क्या बनेगी, 55 और 7 62, कितनी बनेगी, 55 और 7 62 बनेगी। और अप स्ट्रीम चाल क्या बनेगी, 55 में से 7 कम कर दोगे, कितना आ गया, 48। तो यहाँ पे 48 आ गई, ये स्पीड का रेशियो आ गया क्या, ये स्पीड का रेशियो आ गया। हमें तो टाइम चाहिए, अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम क्या होगा, स्पीड का उल्टा होगा। 48 इधर आ गया और 62 इधर आ गया, 2 से काट दूंगा 24 और 2 से 62 को काट दो 31। तो 24:31 टाइम का रेशियो आ गया। यानी कि अगर धारा की दिशा में जाती है 62 की चाल से तो 24 समय लगता है, और अगर वापस आएगी 48 की चाल से तो 31 समय लगेगा। लेकिन एक्चुअल में धारा की दिशा में जाने में उसको कितना समय लग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 6 घंटे 24 मिनट लगता है धारा की दिशा में जाने में। 1 घंटे में 60 मिनट, 6 घंटे में 360 मिनट, 360 और 20 380 384 कितना हो गया, 384। तो इसका मतलब 24 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 384 मिनट के बराबर है। 384 मिनट के 24 से कितनी बार कटेगा, 16 बार, 16 बार कटागा, 31 गुणा 16। तो यहां से हमें टाइम मिल गया 16 एकम 16 का 6 का हासिल 1, 16 3 48 1 49, 496 मिनट। और 496 मिनट को मैं लिख सकता हूं क्या, 8 घंटे 16 मिनट, 8 घंटे 16 मिनट। बोलो बात समझ में आई क्या, 8 घंटे 16 मिनट। क्यों लिख सकता हूं, देखिए
हमें पता है घंटे में कितने मिनट है 60, तो 8 घंटे में 8 छंग 48, 480, यानी कि 496 में से 480 मिनट हमने अलग कर ली। 480 मिनट का मतलब 8 घंटा, बची हुई मिनट कितनी कहलाई 16 मिनट, तो 8 घंटा 16 मिनट। इस सवाल का उत्तर हुआ सी ऑप्शन। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था, 4-5 बच्चे ही कर पाए इस सवाल को, ठीक है ना, जबकि था कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। नोट कर लो जल्दी से, कितना बच्चों का जवाब आया? 15 से 20 सेकंड में तुम्हें दे रहा हूं, जल्दी बताओ कितना है भाई? आया नहीं किसी बच्चे का? ऐसे सवाल हम कर चुके वैसे तो, ठीक है ना। कितना है? कितना क्या? डी 4 से ही 3/4, 6 से ही 3/4, 2 ऑप्शन आगे, 2 ऑप्शन और रह गए, बताओ इनके भी बारे में कोई बताओ आगे। ऑप्शन ए 4 से ही 1/2, एक ऑप्शन रह गया भाई, इसके बारे में बोल दो वरना एक बुरा मान जाएगा। 3 ऑप्शन बता दिए तुमने, 3 आंसर तो नहीं हो सकते, है कि नहीं? बताओ जल्दी से। असल में क्या है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तुमने बताए और वही ऑप्शन छोड़ दिया जो सही था जवाब, है ना। यानी कि आंसर तो उसका 5 से ही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा था। ये तीनों तुमने बता दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, शांति से देखो करना क्या था। एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में 45 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है। भाई 45 किलोमीटर गया और फिर वापस आ जाता है, तो उसका मतलब जाहिर सी बात है 45 अगर गया होगा तो 45 ही आया होगा। तो जाने और आने दोनों में कुल समय कितना लगा? 9 घंटे का समय लगा। ये बात बताओ सबके समझ में आई क्या? अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 2 सही 1/3 गुनी है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 2 सही 1/3 गुनी, यानी कि 3 दूनी 6 और एक 7/3 गुनी कह रहा है। इसका मतलब 7/3 गुनी है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताओ भाई, बोट और वाटर, बोट और वाटर का रेशो दे रखा क्या? 2 सही 1/3, बोलो 2 3 4 7/3। अगर इसकी चाल में 1 मान लो तो 1 का 7/3, 7/3 इधर आ गया और 3 उधर चला गया, फिर तो 7-3 का रेशो आ गया क्या? बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भाई यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बात? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये बात पता है कि अगर 45 गया होगा और 45 से वापस आया होगा तो इसका मतलब क्या होगा? दूरी कांस्टेंट है, और अगर दूरी कांस्टेंट है तो एक बार तो धारा के अनुकूल गया होगा ना, है भाई? एक बार तो धारा के अनुकूल गया होगा, तो धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम गया होगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 7 और 3 10, और एक बार अप स्ट्रीम आया होगा, विपरीत आया होगा, तो 7 में से 3 गए 4। ये बताओ समझ में आया क्या? ये स्पीड का रेशियो मिल गया हमें, बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? 7 हो गए और ये इधर 3, एक बार धारा की दिशा में गया तो 10, और एक बार धारा के विपरीत आया तो 7 में से 3 कम कर दोगे 4, और 7 और 3 10, बी प्लस डब्ल्यू होता है ना, और बी माइनस डब्ल्यू 4। तो टाइम क्या होगा बताओ भाई? टाइम क्या होगा? उल्टा, 4 इधर 10 इधर, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। यानी कि अगर वो धारा की दिशा में गया तो कितना समय लिया? 2, और अगर धारा के विपरीत आया तो कितना समय लिया? 5। इसका मतलब जाने और आने में कुल समय कितना लिया गया? 7 यूनिट लिया गया। जाने और आने में कुल समय लिया गया 7 यूनिट। सवाल वाला कह रहा कि नहीं 7 यूनिट का लिया भाई, 9 घंटे का समय लिया। तो 7 यूनिट 9 घंटे के बराबर है। 1 यूनिट 9/7 के बराबर होगी क्या? 1 यूनिट 9/7 के बराबर होगी क्या? अगर 1 यूनिट 9/7 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर हो गए भाई? 2 यूनिट 9 दूनी 18, 18/7 घंटे के बराबर होगी, और 5 यूनिट 9 पंजे 45/7 घंटे के बराबर होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि धारा की दिशा में 45 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है? 18/7 घंटे का समय लगता है। और धारा के विपरीत 45 किलोमीटर आने में उसको कितना समय लगा? 45/7 घंटे का समय लगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए धारा की चाल, और धारा की चाल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्पीड हो।
धारा की दिशा में चाल भी हो और धारा के विपरीत चाल भी हो, दोनों के अंतर का आधा कर लेंगे फिर बाद में। तो बोट की उसकी धारा की चाल निकलेगी ना, तो यही काम मैं करने वाला हूं। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं डाउन स्ट्रीम की चाल। भाई डाउन स्ट्रीम हमें पता है कि 45 किलोमीटर जाने में उसको, धारा की दिशा में जाने में 45 किलोमीटर कितना समय लगा, 18/7। तो 45/18 और 7 ऊपर चले जाएगा क्या, अरे 7 ऊपर चला जाएगा ना, तो यहां से काट पीट लोगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 35/2 और 35/2 का मतलब 17.5 है भाई, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम चाल है क्या। और अगर हमें निकालनी है क्या, अप स्ट्रीम चाल है ना, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे भाई, 45 किलोमीटर वापस आया, धारा के विपरीत कितना समय लिया, 45/7 समय लिया, 7 ऊपर चला गया, 45 से 45 कटेगा तो बचेगा क्या बताओ जरा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वाटर की चाल चाहिए। वाटर की चाल चाहिए तो d-u/2, d-u/2, 17.5 में से 7 कम करोगे तो 10.5/2, 10.5/2 आ गया, पॉइंट हटाओगे बटे में 20 आ गया है भाई, ये पॉइंट हटा दोगे तो 20 आ गया, तो 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 4 पंजे 20, 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का उत्तर है। ये बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, या हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें यहीं पर बता देता हूं। भाई तुमने इतना तो काम सेम कर लिया 2-5 तक, क्योंकि हमें बोट और वाटर का रेशो दे रखा था। शांत जल में नाव की चाल 7 थी और धारा की चाल 3 थी। तो जब 45 किलोमीटर गया और 45 किलोमीटर वापस आया तो उसको आने और जाने में 9 घंटे का समय लगता है। तो धारा की दिशा में गया और एक बार धारा के विपरीत आया होगा, तो धारा की दिशा में जाएगा तो 7 और 3 10 की स्पीड से जाएगा, और धारा के विपरीत आएगा तो 7 में से 3 गए 4 की स्पीड से आएगा। तो टाइम उल्टा हो गया, 2:5, 7 यूनिट किसके बराबर, 9 घंटे के बराबर। यहाँ तक तो सेम था, ठीक है ना। और 1 यूनिट की वैल्यू 9/7, 1 यूनिट की वैल्यू 9/7। अब 2 यूनिट की वैल्यू 18/7 आ गया, 2 यूनिट की वैल्यू 18/7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि धारा की दिशा में 45 किलोमीटर जाने में उसको 18/7 घंटे का समय लगा। क्लियर है बात, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 45 किलोमीटर की दूरी है, ये 45 किलोमीटर की दूरी है, तो ये धारा की दिशा में जाने में उसको कितना समय लगा, 18/7 घंटे का समय लगा। अगर 18/7 घंटे का समय लगा तो धारा की दिशा में चाल क्या रही होगी, तुम कहोगे सर 45 को ना 18/7 से डिवाइड कर देंगे हम, 18/7 से डिवाइड कर देंगे तो चाल कितनी निकल गई हमारी, वही सेम 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा की दिशा में चाल एक्चुअल में थी कितनी, 10 थी ना यूनिट में, तो भाई यूनिट में कितनी थी, 10। इसका मतलब ये 17.5 जो है ये 10 यूनिट की वैल्यू है, ये 10 यूनिट की वैल्यू है। समझ रहे मेरी बात को। और हमें क्या निकालना, पानी की चाल, धारा की चाल, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17.5/10, 1 यूनिट की वैल्यू होगी। और हमें क्या चाहिए, 3 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा 3 और कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पानी की चाल भी निकल सकती है इस तरीके से। ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा यहाँ से, बोल दो, ठीक है। और बटे में 100 लिखना चाहो 100 लिख लो, यहाँ पॉइंट था ये हटा लो, चलो 0 पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगी, तो पॉइंट हट गया। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 21/4 ही आ गया, और 21/4 का मतलब 5 सही 1/4। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो इस सवाल को, कोई दिक्कत तो नहीं। या फिर तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, देख लो दूसरा तरीका है, एक तरीका और देख लो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोट की चाल 7x मान लू और धारा की चाल 3x मान लू, ठीक है ना, तो धारा की दिशा में चाल क्या बनेगी, 10x, और विपरीत चाल क्या बनेगी, 4x। क्लियर है मेरी बात। तो धारा की दिशा में 45 किलोमीटर गया, किस स्पीड से गया भाई, 10x की स्पीड से, प्लस 45 किलोमीटर वापस आया, किस स्पीड से आया, 4x से। तो आने और जाने में कुल 9 का समय लगा, आने और जाने में कुल 9 का समय लगा ना, बोल दो बात सही है, आने और जाने में कुल 9 का समय लगा। अगर 45 किलोमीटर गया धारा की दिशा में, किस स्पीड से जाएगा, 7 और 3 10x से जाएगा। धारा की दिशा में चाल,
धारा के विपरीत 4x यानी कि 45 किलोमीटर वापस आएगा 4x की स्पीड से। तो कुल समय कितना लगा, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, तो कुल समय 9 का लगा। और हमसे पूछा गया धारा की चाल, धारा की चाल मतलब 3x की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो 3x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहां से काट सकता हूं, उसको काट लो, 5 से काट दो, 5 दूनी 5 नम 45, यहाँ 4x है, यहाँ 2x है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, नीचे 4x हो जाएगा ना। हर बराबर कर लिया मैंने, हर बराबर कर लिया तो बटे में 4x आ गया, बटे में 4x आ गया। और 9 दूनी 18 और 45 कितना हो गया, 63, कितना हो गया 63, 63 बटे 4x बराबर 9, 9 एकम 9, 9 सते 63। तो यहां से तुम देख रहे हो कि 4x बराबर 7 आ गया, 4x बराबर 7, तो x का मान कितना भाई 7 बटे 4, x का मान कितना आ गया 7 बटे 4 आ गया। क्लियर होगी बात। हमसे पूछा गया 3x की वैल्यू, तो 3x यानी कि धारा की चाल 3x थी, तो 3 गुणा 7 बटे 4 वही आ गया ना 21 बटा 4, 21 बटा 4 ही आ गया। इसका मतलब 5 से 1 बटा 4। तो ऐसा भी तो निकाल सकते हो। अरे जरूरी थोड़ी है रेशियो से ही करोगे, तुम्हें डायरेक्ट भी तरीका आना चाहिए, डायरेक्ट भी सिंपल पड़ेगा। क्लियर होगी मेरी बात, नोट कर लो जल्दी से, दोनों तीनों तरीके मैंने बता दिए तुम्हें। बताओ भाई कितने बच्चों का जवाब आया, हाथ खड़े कर लो एक बार जल्दी से। एक बच्चे का जवाब आया, 2 का, 3 का, 4 5 बच्चों का जवाब आया, 5 बच्चों का। इधर आया नहीं क्या भाई, दीपक आया नहीं, अर्पण आया नहीं, भानु 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। कितने बच्चों का है 66 सही 2/3, आगे 66 सही, ठीक है भाई। इस सवाल का उत्तर है 66 सही 2/3 यानी कि बी ऑप्शन। बहुत सिंपल सवाल है, 3 ढाई लाइन का सवाल है, 1 2 4 लाइन का सवाल है ना। ध्यान दो, एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है। अनुकूल जाने में 1/4 का समय लगता है, जाने के जितना समय उसने प्रतिकूल जाने में लिया था, विपरीत जाने में लिया था, उसका 1/4 समय अनुकूल जाने में लगेगा। क्लियर होगी बात। तो एक तरफ लिख दिया मैंने डाउन स्ट्रीम, एक तरफ लिख दिया मैंने अप स्ट्रीम। क्लियर होगी बात। तो टाइम की मैं बात कर रहा हूं, सवाल में टाइम की बात कर रहा है तो मैंने टाइम लिख दिया। हमने मान लिया कि विपरीत जाने में उसको 4 समय लगता है, विपरीत जाने में उसको कितना लगता है 4 समय लगता है। तो 4 का 1/4 कितना 1, तो अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा 1 समय लगेगा। अरे जितना गया उतना ही तो वापस आया होगा, जितना धारा की दिशा में गया उतना ही वो धारा के विपरीत आया होगा। तो ये कह रहा है ना, एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है, कुछ दूरी। तो जितना धारा की दिशा में गया धारा के विपरीत भी उतना ही गया। तो उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा 4:1 बनेगा। क्या स्पीड का रेशियो 4:1 बनेगा। क्लियर हो रही मेरी बात है ना। तो धारा की दिशा में जो चाल का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है वो कितना है 4, और धारा के विपरीत जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है 1। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल में पूछ क्या रखा, सवाल में पूछ रखा है स्थिर पानी में नाव की चाल, स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की चाल से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो इसका मतलब मुझे रेशियो जो चाहिए भाई वो बोट का W के साथ चाहिए, यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं। और तुम्हें अच्छे से बताया कि अगर तुम्हें बोट की चाल निकालनी है तो तुम्हें पता है D+U/2 करना होता है, D+U/2। तो 4 और 1 5, 5 का आधा 2.5 बोलो। और अगर तुम्हें पानी की चाल चाहिए तो D-U/2, 4 में से 1 कम करोगे 3, 3 का आधा कितना 1.5, तो ये हो गया 1.5। तो ये रेशियो निकल गया, इसको रेशियो बना लो 5 3 15, 5 5 25, 5 5 25, 5 3 15, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो पहला मुझे बताओ कितना ज्यादा है 2 ज्यादा। किससे भाई धारा की चाल से 3 से। तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। ये तो दुगुना है, तो दुगुना है तो इसका मतलब 66 सही 2/3% या फिर अप्रोक्सीमेट 66.66% होगा कि नहीं। तो इस सवाल का उत्तर आ गया हमारा कौन सा बी ऑप्शन। अब ये बताओ क्या ये सरल सवाल है, कठिन सवाल है या मॉडरेट है, बताओ कैसा है। ये आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, इसमें कोई बड़ी चीज थी नहीं है ना। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा भाई तुमने बच्चों ने, रफ कर दो। चलिए बताओ कितने बच्चों का आया।
आया किसी बच्चे का जवाब? नहीं आया। चलो देखिए, देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 1 घंटा 48 मिनट में तय करती है। कोई निश्चित दूरी थी, सर्टेन डिस्टेंस थी, ठीक है ना, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में 1 घंटा 48 मिनट में तय करती है। अब क्वेश्चन में कहा लेकिन इसकी दुगनी दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे 20 मिनट में, धारा के प्रतिकूल इससे दुगनी दूरी 5 घंटे 20 मिनट में तय करती है। यदि धारा की चाल 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल 86.4 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में कुल कितना समय लेगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कितने बच्चों का जवाब आया, हाथ खड़े करके बताओगे? कोई नहीं बता सकता? देखिए अंकुर बेनीवाल नहीं हुआ, जान लो भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल तो इतना समय, और लेकिन इसकी दुगनी दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे 20 मिनट में करता है। अगर ये दुगनी दूरी इतने समय में तय करता है, ध्यान से सुनने से बात को, दुगनी दूरी इतने समय में तय करता है, जैसे कि मैं तुम्हें कह दूं कि 4 किलोमीटर की दूरी को पार करने में मान के चलो कितना घंटे लग रहे, 3 घंटे लग रही। 5 किलोमीटर की दूरी को, या 4 बोला हमने, 4 किलोमीटर की दूरी को पार करने में मान के चलो 3 घंटे लगते हैं। अब मैं तुम्हें कह दूं उससे आधी दूरी यानी कि 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अरे कम समय हो गया ना, वो कम दूरी होगी तो समय भी कम लगेगा, दुगनी दूरी होगी तो समय भी दुगना लगेगा। 4 किलोमीटर को पार करोगे और 4 किलोमीटर को पार करने में 3 घंटे का अगर समय लगता है तो 2 किलोमीटर को पार करने में मात्र 1.5 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि निश्चित दूरी थी और धारा के अनुकूल पार करने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 48 मिनट, लेकिन इसकी दुगनी दूरी को पार करने में, इसी की दुगनी दूरी को पार करने में इतना समय लगता है, तो इतनी ही दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? इससे आधा समय नहीं लगेगा। बोलो, दूरी कांस्टेंट कर दी भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी कि नहीं कर दी? दूरी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ धारा की दिशा में कितना समय लगा? धारा की दिशा में 1 घंटा 48 मिनट, 60 और 40 कितना हो गया? 100, 108 मिनट लगी। धारा की दिशा में 108 मिनट का समय लगता है भाई। तो धारा के विपरीत देखना जरा, धारा के विपरीत समय लगता है 5 घंटा 20 मिनट, यानी कि 5 34 320 मिनट का समय। 320 मिनट का समय दुगनी दूरी को पार करने में लगेगा, लेकिन उतनी ही दूरी यानी कि इससे आधी दूरी को पार करने में आधा समय। तो 320 का आधा 160 मिनट का समय लगेगा। बोलो बात सही है क्या? तो ये तो टाइम दे रखा भाई हमें, और हमें बता कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो टाइम को उल्टा स्पीड, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो 160 इधर 108 उधर, तो इसे काट दोगे तुम, किससे काट दोगे? 4 से काट दो, है ना, 4 से काट दोगे, 4 से 16 40 आ गया इधर, 4 से काट दोगे 4 दूनी 8, 4 से 28, तो क्या 27 और 40 का रेशियो आ गया स्पीड का। यानी कि धारा की दिशा में जो चाल है वो कितनी है? 40 यूनिट, और धारा के विपरीत चाल कितनी है? 27 यूनिट। क्लियर है मेरी बात? अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन को पढ़िए आगे। कह कि यदि धारा की चाल 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मुझे एक बात बताओ, धारा की चाल हम निकालते कैसे हैं? धारा की चाल निकालते कैसे है? D माइनस यू बटे 2, ठीक है ना। तो 40 है धारा की दिशा में चाल, और ये अपस्ट्रीम है 27, तो D माइनस यू बटे 2, 40 में से 27 गए 13, 13 का 10 6.5, तो यानी कि हमारी जो धारा की चाल आई वो 6.5 यूनिट आई। 6.5 यूनिट किसके बराबर है? 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगा। 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया क्या? तो क्या बचेगा? 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 4/5, और 4/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा, 4/5। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे 0.8 बार कट गया ना, 6.5 से 5.2 कितनी बार कटेगा? 0.8 बार। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 4/5, 4/5 का मतलब इतना। क्लियर है मेरी बात? तो 40 यूनिट की वैल्यू में यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये भी चाल ही है, तो चाल की चाल में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 40 गुणा 0.8, पॉइंट कट जाएगा 0 से, 8 चौक 32, तो ये क्या आ गया? 32 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं, धारा की दिशा में चाल आ गई।
हमें निकालनी है धारा के विपरीत चाल। तो मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं मैं इसको 8 मान लिया, 8 को भी मैं 4 + 4 मान लू, 4 + 4 तो 27 चौका 108, और 108 का डबल कितना 216, 108 का डबल कितना 216, तो इसका मतलब 216 पॉइंट भी था 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 27 8 216। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसका मतलब धारा की विपरीत चाल कितनी है 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ चाल कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि तो धारा के अनुकूल 86.4 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमसे पूछा गया टोटल टाइम, यानी कि धारा के अनुकूल चलो पहले कितना 86.4 चलोगे धारा के अनुकूल, तो समय कितना लगेगा 86.4 बटा 32, यानी कि दूरी बटे चाल, धारा के अनुकूल चाल 32 होगी, है ना। और वापस भी तो नहीं आ रहा है 86.4 ही, तो स्पीड क्या लोगे 21.6, क्योंकि वापस आ रहे हैं धारा के विपरीत चलेगी आपकी बात। तो ये समय धारा के साथ जाने में लिया गया और ये समय धारा के विपरीत आने में लिया गया। इन दोनों को जोड़ के लिखना है, जो भी उत्तर होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो जोड़ दो। तो भाई 32 से कितनी बार कटेगा देखते हैं, 8 से काट दूंगा, 8 का 8 8 × 64, यानी कि पॉइंट 8 चौक 32, 4 से काट दो 4 दूनी 8, 4 से 28 पॉइंट लग गया 2.7, ठीक है। प्लस ये देखो कितनी बार कट रहा भाई, ये कट रहा है तुम्हारा 4 × 24, 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 4 बार कट रहा पूरा, 4 और 2 6.7, 6.7 घंटे आ गए भाई। और 6.7 घंटे का मतलब 6 से ही 7 बटा 10 लिख सकूं मैं, अरे पॉइंट हटा दो ना, 6 से ही 7 बटा 10 लिख सकूं क्या, 6 से ही 7 बटे 10 घंटे, और 7 बटे 10 घंटा है जो, इसको मैं मिनट में बदल दूं क्या, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0, 6 7 42, तो 6 घंटे 42 मिनट, 6 घंटे 42 मिनट कहां पे है, ये रहा बी ऑप्शन, 6 घंटे 42 मिनट इसका सही जवाब हुआ। तो कुल समय कितना लगा 6 घंटे 42 मिनट का लगा जाने और आने में। सभी बच्चों को समझ में आया सवाल? अब तुम ईमानदारी से बताओ, क्या ये सवाल टफ था, हार्ड था क्या? सब कुछ वही चल रहा है ना बार बार, है ना। क्वेश्चन को पढ़ो और बार बार देखो उसमें क्या पूछ रहा, क्या बताना है, किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। नोट करो फटाफट, बताओ भाई कितने बच्चों का जवाब आया 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बच्चों का आया, हाथ खड़े कर लो, 1 2 3 4, 2 बच्चों का। चलो ध्यान दो भाई, इस बार तुमने देख लिया होगा दूरी कांस्टेंट नहीं हो रही है कि नहीं, दूरी अलग अलग दे दी। कह रहा कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% अधिक है। तो पहली लाइन हमें बोट और वाटर के रेशो दे रही है ना, 75% अधिक है किसकी, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से। यदि नाव धारा के अनुकूल 132 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल मतलब यू, यानी कि अपस्ट्रीम, धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितना कम है। इसका मतलब धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल जो भी होगी उसका डिफरेंस बताना है हमें, डी माइनस यू बताना है। इसका मतलब हमें बताना क्या है भाई, हमें बताना है डी माइनस यू, है ना, ये हमें बताना है। इसका मतलब धारा की दिशा में चाल भी चाहिए और धारा के विपरीत चाल भी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो यहां से पहली लाइन में क्या कह रहा है, धारा की चाल से 75% ज्यादा है कौन, शांत जल में चाल। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 थी, 75, 25 का 100, 4 पर 3 ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि बोट और वाटर की चाल अगर 4 मान लो तो 4 से 3 ज्यादा कौन, बोट की चाल है 7, तो 7:4 है कि नहीं है, 7:4। तो यानी कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको 7x और 4x मान लू, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। तो ये बताओ डाउन स्ट्रीम चाल क्या बनेगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाल का रेशो 7 और 4 11x, और 7 में से 4 गए 3x, बोलो ये बनेगा कि नहीं। 7 और 4 11x, 11x अनुपात 3x। और हमसे क्या पूछा गया, इनकी चाल में अंतर पूछ रहा, तो 11x माइनस 3x बराबर 8x। तो हमसे पूछ क्या रहा है फिर, वो हमसे पूछ रहा है 8x की वैल्यू क्या होगी, 8x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आंसर जो भी होगा 8 का मल्टीपल होगा, और 8 का मल्टीपल होगा तो ये हमारा आंसर नहीं और ये हमारा आंसर नहीं। एक तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 8 से पूरा पूरा कट रहे हैं। तो 8 का मल्टीपल ये तो 32 या 24, अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करूं तो क्लियर होगी बात, ठीक है।
ये बात समझ में आई ना। हमें 8x किस तरीके से निकालना भाई, d माइनस यू यानी कि 11x माइनस 3x, 8x की वैल्यू चाहिए ना हमें तो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब सवाल में ना डिस्टेंस अलग अलग है। अनुकूल, धारा के अनुकूल 132 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें ऐसा करना पड़ेगा, 132 किलोमीटर 11x की चाल से प्लस 60 किलोमीटर 3x की चाल से, ये अनुकूल समय और ये प्रतिकूल समय, कुल समय किसके बराबर हुआ 8 घंटे। धारा की दिशा में समय कितना लगा 132/11x, और धारा के विपरीत समय कितना लगा 60/3x, और दोनों को मिलाकर कितना है टोटल 8x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 11 से काट दोगे ऊपर कितना बच गया 12, 12 बार कट गया, और ये 3 से काट दोगे 20, 20 30 32, 32/x बराबर कितना भाई 8। तो x बराबर कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और हमसे क्या पूछा गया इनका डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस कितना है 8x। तो यानी कि 8 गुणा 4 कितना आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर है, तो आंसर हुआ आपका डी ऑप्शन। ये बताओ समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों के, क्लियर होगी बात, ठीक है ना। जिस तरीके से दे रखा है वैसा वैसा कर दो काम, है ना। और इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल जो होगा क्वेश्चन वो नेक्स्ट होगा, जो कि आज की क्लास का और इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो उसको पहले। आया क्या, कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला कितने बच्चों का है हाथ खड़े कर लो, दो बच्चों का। और किसी का कोई जवाब 4 किलोमीटर प्रति घंटे के अलावा किसी का और कोई जवाब नहीं है ना। करें शुरू, चलो देखते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि कुछ और आएगा, है ना। चलिए 4.5, 2 बच्चों का आंसर आ रहा, 2-3 बच्चों का 4 4.5, ये 4.5 है ना। चलो देखते हैं, खैर जिसका भी सही होगा वो देख लेना, मैच कर लेना, जिसका नहीं होगा तो वो सीख लेगा, है ना। जिसने कर लिया वो ठीक है, ठीक है। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 102 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अलग अलग है। धारा की दिशा में चलता है 102 किलोमीटर, धारा के विपरीत चलता है 63 किलोमीटर, और जाने में कुल कितना समय लगा 10 घंटे का समय। धारा के अनुकूल 34 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, क्या लिखा धारा के अनुकूल। ये बात को समझो, मैंने क्या बोला, हमेशा शब्दों का खेल है, एग्जामिनर शब्दों के साथ खेलता है हमेशा, और यहाँ पर देखो खेल रहा बढ़िया तरीके से। धारा के अनुकूल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। धारा के अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल का मतलब भाई डाउन स्ट्रीम, कितना 34 किलोमीटर दूरी में तय करने में लगा समय, और स्थिर जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय के बराबर है। कितना लगा समय के बराबर। स्थिर जल का मतलब बोट, केवल बोट की चाल काउंट होगी, स्थिर जल है तो पानी की चाल 0 है। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखिएगा भाई, धारा की दिशा में 34 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 34 किलोमीटर, और धारा के उसमें शांत जल में, स्थिर जल में कितना चलता है 24 किलोमीटर, स्थिर जल में चलता है 24 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो बी क्यों लिखा और डी क्यों लिखा, ये बात समझ में आई। डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा, स्थिर जल यानी कि बी, क्लियर होगी बात। बोट की चलेगी, W0 हो गया यहाँ पे। तो कह रहा कि 24 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर जाता है स्थिर जल में, तो जितना समय लगता है वो बराबर है। टाइम कांस्टेंट है क्या, अगर टाइम कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो समान है। डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो समान है, तो मैं काट दूं उसको, 2 से काट दिया भाई 12 और 2 से काट दिया 17, तो इसका मतलब 17:12 ये डिस्टेंस का रेशियो था, और यही रेशियो किसका बनेगा स्पीड का रेशियो बनेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है 17:12। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई समस्या किसी को। हमने मान लिया कि धारा की दिशा में चाल 17x है और शांत जल में चाल 12x है। धारा की दिशा में चाल 17x है और शांत जल में चाल 12x है। मैं x को मान के चल रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। बात समझ में आई। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती तो मैं रेशियो निकालता, क्लियर होगी बात, टाइम का रेशियो निकाल लेता, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में क्या पूछ रहा है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल यानी कि अपस्ट्रीम और धारा की चाल से कितना अधिक है, यानी कि वो तुमसे पूछना चाहता है अपस्ट्रीम माइनस W। अरे यही पूछना चाह रहा क्या, यही पूछना चाह रहा है कि धारा के प्रतिकूल चाल और धारा की चाल से कितना अधिक है, यानी कि ये वाली चाल अपस्ट्रीम की चाल धारा की चाल से कितना ज्यादा है। बात समझ में आई। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम खुद बताओ,
अगर मैं यहाँ पे धारा के विपरीत चाल निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या? तुम कहोगे बिल्कुल सर कि बोट की चाल तो कितनी है 12x है। बोट की चाल तो कितनी है, स्थिर जल में चाल कितनी है बोट की 12x है, और धारा की दिशा में चाल कितनी है 17x है। तो 12x में हमने कुछ जोड़ा होगा तभी तो 17 बना, 5x जोड़ा होगा तो 5x क्या है, वो पानी की चाल है। 5x क्या है भाई, वो पानी की चाल है। बोलो बात सही है क्या? और अगर हमें अपस्ट्रीम निकालना है तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है b माइनस डब्ल्यू। तो 12 में से 5 कम कर दोगे कितना 7x। तो तुमसे पूछना क्या चाह रहा, 7x माइनस 5x यानी कि 2x की वैल्यू निकालनी भाई, 2x की वैल्यू। ये बात समझ में आई क्या? 2x की वैल्यू निकालनी, 2x की, ये बात समझ में आई क्या? तो 2x की वैल्यू तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम्हारे पास x की वैल्यू होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि धारा के अनुकूल 102 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 102 किलोमीटर जाएगा तो धारा की दिशा में चाल 17x होगी। मतलब बात सही है क्या, 17x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के विपरीत कितना चलता है 63 किलोमीटर, धारा के विपरीत चाल क्या होगी 7x। तो कुल समय कितना लिया 10 घंटे का समय लगता है, लिख रहा ना 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है भाई, तो यहां से काट पीट कर लो, 17 चिक्का 102 और 7 नम 63, x x एलसीएम x ही होगा, 9 और 6 15, 15 बटे x बराबर किसके आगे भाई 10 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 3 15, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। और अगर x की वैल्यू 3/2 है तो 2x की वैल्यू तो निकालनी थी हमें, तो 2 गुना 3/2 करोगे तो 2 से 2 कटेगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या आंसर बोलो? ये सवाल का उत्तर आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि तुम्हारा बी ऑप्शन है। अब देख लो भाई 4 वाले बच्चे और 4.5 वाले बच्चों ने कहां कहां गलती की, वो समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक? कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो इसी क्वेश्चन के साथ भाई ये बोट एंड स्ट्रीम वाला जो चैप्टर है ये होता है समाप्त। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ाए, यानी कि जो किताब में क्वेश्चन थे वे तो कंपलसरी है करने, साथ में जो मैं अलग से करा रहा हूं तुम्हें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बाद में मैं क्वेश्चन करा रहा ना हर चैप्टर के बाद, ये इसलिए करा रहा कि अगर नॉर्मल पेपर बन गया तो तुम किताब तुम्हारी कवर कर ही लेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टफ या मॉडरेट कर दिया क्वेश्चन तो भाई जो मैं क्वेश्चन तुम्हें लास्ट में करा रहा ना हर चैप्टर के, वो सब बाहर नहीं जाने का बिल्कुल भी। तो इतना ही कर लो और मैं इसका गारंटी दे रहा हूँ, तुम सीजीएल का अब की बार भर के देखना, पूरी लेवल तक की मैं बात कर रहा, तो सीजीएल में भी तुम कर आओगे आराम से, बढ़िया अर्थमेटिक कर आओगे। ठीक है ना? चलिए तो फिर मिलेंगे भाई कल नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए।